माई सेल्फ हसन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज, जिस सीरीज में हम जनरल साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इसी तरीके की सेपरेट वीडियो होंगी, जिसमें केमिस्ट्री की एक सीरीज होगी और एक फिजिक्स की होगी, जिसमें जनरल साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आज बायोलॉजी की हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन किससे एक्सट्रैक्ट की गई थी? ईस्ट से, एल्गी से, फंगस से और लाइकेन से। तो जो पेनिसिलिन थी वो एक फंगस से एक्सट्रैक्ट की गई थी। किस फंगस से? वो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से, और किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये जो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। इल पर्सन में एंटीजन का इफेक्ट क्या होता है? इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीसीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा, वो होगा इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? वो होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। प्लांट में कैल्शियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन को कौन इंक्रीज कर देता है? वो होता है बोरान। बोरान जो होता है वो कैल्शियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। तो ये होती है बेड वुड होती है, जो अगर खुली हवा में से रख दोगे तो ये खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देती हैं। मतलब जो 10 या 20, जनरली बता रहे हैं कि 10 या 20 तरीके की बैक्टीरिया को जो मार रही हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए यूज होती हैं, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही मार सकती हैं, तो उन्हें कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन जी वो होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो वो होती है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का आपने सबने इंजेक्शन भी देखा होगा और कैप्सूल भी देखे होंगे। एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, जो फीवर के लिए हम लेते हैं जनरली, जो कैप्सूल लेते हैं मोक्स, नोवामोक्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है? उसमें एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन होता है। नेक्स्ट है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। जो बोन्स और टीथ होते हैं वो जनरली मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट है, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो अंगोरा वूल होती है वो रैबिट से निकाली जाती है, रैबिट से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स मैन ईजली देन डेट ऑफ वुमेन। मतलब ऐसी कौन सी डिजीज़ है इनमें से जिसमें जो मेल होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल? तो वो होता है हार्ट अटैक। आपने देखा भी होगा जनरली जो अटैक आता है वो जो मेल होते हैं उन्हें जनरली ज़्यादा आता है, और फीमेल जो होती हैं उन्हें अटैक बहुत कम आता है। बहुत ना के बराबर पेशेंट मिलते हैं फीमेल जिनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती हैं। हेपेटाइटिस किसी में भी हो सकता है, जॉइंट अर्थराइटिस ये भी किसी में, अर्थराइटिस किसी में हो सकता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में से। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये होती है ब्रेन में। इसका दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बॉडी की ये मास्टर ग्लैंड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। मेडिकल लैंग्वेज में इस टर्म को बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होती है? मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें जनरली ये चेक की जाती है फास्टिंग ब्लड शुगर, फिर पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, इस तरीके से चेक की जाती है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है जो मतलब बिना कुछ खाए सुबह के टाइम हम शुगर को चेक कर रहे हैं, वो होती है 70 से 100, मतलब 70 to 100। नेक्स्ट है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग। व्हाट इज द एज ऑफ दिस ट्री। जितनी रिंग होती हैं
उम्र होती है पेड़ की, तो 50 है ईयर में, तो 50 ईयर मतलब 1 साल में 1 रिंग बनती है, तो 50 रिंग बनी है तो 50 साल एज होगी प्लांट की। ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ऑनियन किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, वो है स्टेम की। नेक्स्ट है द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाई, जो मेज होता है मक्का उसमें पॉलिनेशन किससे होता है, उसमें पॉलिनेशन जो होता है वो ईयर से होता है, ईयर पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन बाई ईयर। नेक्स्ट है द रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती तो उसका एक्सरे नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है, इसकी एक वजह है, जो वजह है इसकी, पहला ऑप्शन क्या है, इंटेस्टाइन आर अफेक्टेड बाई डायरेक्ट एक्सपोजर टू एक्सरे। देखो जब एक्सरे दिया जाता है तो कोई भी ऑर्गन डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। एक्सरे कैन नॉट क्रॉस इंटेस्टाइन, नहीं, पूरी बॉडी को क्रॉस कर सकती हैं आराम से। नेक्स्ट ऑप्शन द एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, हाँ ये बात सही है, मतलब जो इंटेस्टाइन होती है वो लूप की फॉर्म में होती है, वो गुथी हुई होती है लूप की फॉर्म में, तो क्या होता है जो पिक्चर मिलती है वो क्लियर नहीं मिलती, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, इवन शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ एक्सरे कॉज कैंसर इन इंटेस्टाइन, नहीं ये ऑप्शन ठीक नहीं है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो एक्सोबायोलॉजी होती है वो किससे डील करती है, वो डील करती है लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। नेक्स्ट है एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल देम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम, तो वो होता है फैट, फैट होता है। नेक्स्ट है अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, जो क्लोन होते हैं वो क्या होते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, जेनेटिकली जिनकी डीएनए होता है वो सिमिलर होता है, तो ऑप्शन क्या है, सेल हैविंग डिफरेंट से, ऑप्शन गलत है ये, सेल हैविंग सिमिलर सेफ गलत है, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये ऑप्शन सही, जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है क्लोन का। द पॉलिन ग्रेन ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट, जो प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, उनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो रफ एंड स्टकी होते हैं। कहने का मतलब ये है जो रफ होंगे तो वो जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो हेयर होते हैं उनमें अटक जाते हैं, और स्टिकी होते हैं कुछ कुछ चिपक जाते हैं, तो दोनों होना चाहिए, रफ होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए। अगर स्मूथ होंगे और ड्राई होंगे तो वो इंसेक्ट पर चिपक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक इंसेक्ट पहले एक प्लांट पर फीड करता है फिर दूसरे प्लांट पर जाता है, तो एक प्लांट से पॉलिन ग्रेन लेकर दूसरे पर चला जाता है, चिपक जाते हैं तो दूसरे पर गिर जाते हैं वो, तो पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी, तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। नेक्स्ट है द डिजीज कॉज्ड बाई एस्बेस्टॉस इज, एस्बेस्टॉस एक सेमी मेटल होती है, मेटलाइट कह सकते हैं, और उससे कौन सी डिजीज होती है, वो एम्फाइसेमा होती है। नेक्स्ट है इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो कलर विजन होता है वो किससे अफेक्टेड होता है, वो होता है कौन, ऐसे याद रखना आप, कलर विजन सी से कलर विजन, सी से कौन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स, टी लीव की प्रोसेसिंग में कौन सी स्टेप नहीं होती है, रोलिंग होती है, ड्राइंग होती है, विदरिंग होती है, लेकिन फर्मेंटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन माने होता है, हाइड्रेशन होता है वाटर, डी माने निकलना, तो वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन है, तो किससे होता है, वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है, वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में होता है, वो होता है एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूट्रस आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद, मतलब जैसे मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उन्हें लैब में टेस्ट ट्यूब में एक ट्यूब होती है उसमें फर्टिलाइज कराया जाता है, और 2 महीने तक बच्चे को ग्रो किया जाता है, उस एम्ब्रियो को ग्रो किया जाता है, उसके बाद 2 महीने के बाद जो फीमेल होती है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हम क्या यूट्रस में बच्चे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या ये कहें एम्ब्रियो जो 2 मंथ का हो जाता है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट है द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स,
जो एज ऑफ ट्री है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? वो होती ग्रोथ रिंग्स। जितनी ग्रोथ रिंग होंगी नंबर, उतने ही साल प्लांट की एज होगी। किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट्स। जो मैन होते हैं उनमें जो किडनी डिजीज होती है वो किस पॉल्यूटेंट से होती है? वो होती है कैडमियम से। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब किस प्लांट के फ्रूट होते हैं? वो होते हैं ग्राउंड नट के। नेक्स्ट है आर रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स इन साइलेंट वैली इज। जो साइलेंट वैली है उसमें रेयर है इंडेंजर्ड एनिमल कौन सा है? वो है लियोन टेल्ड मकाकी। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन इज। जो मैन होती है उसे फ्रेश एयर कितनी रिक्वायर्ड होती है? वो होती है 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी 20 मिनट। 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी 20 मिनट्स। नेक्स्ट है रेजर पाइन। रेजर पाइन इज यूज टू। जो रेजर पाइन एक केमिकल होता है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनसे मिलता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कम करता है, तो रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। जो एलिसा टेस्ट होता है उसकी जो फुल फॉर्म है आप ध्यान से सुन लीजिएगा, हम आपको बोलकर बता रहे हैं। ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यून, एस से सॉर्बेंट, ए से ऐसे। तो पूरा नाम क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। तो ये किसके लिए होता है? ये जनरली होता है, मतलब बहुत कॉमनली होता है एड्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट है वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल इज मोस्ट अनडिजायरेबल। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो बेंजोपायरीन होते हैं ऑयल में, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगती केमिकल्स की। और अक्सर ऐसा कहाँ होता है? मतलब हम जंक फूड खाते हैं, इसमें जो ऑयल होता है वो फ्राई होता रहता है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो उसमें क्या होता है? रिपीटेड मतलब हीट से क्या होता है? जो ऑयल होता है उसमें क्या होता है? जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं लाइक बेंजोपायरीन्स आर वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन है। नेक्स्ट है क्लोव इज अ कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोव शायद लौंग को कहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक याद है कि लौंग को कहते हैं क्लोव। तो वो क्या होता है? वो होता है फ्लावर बर्ड, वो फ्लावर बर्ड होती है। नेक्स्ट है लेबर्स हु डू हार्ड मैनुअल लेबर डेवलप थिक स्किन ऑन देयर पाम होते हैं जो पैर होते हैं, पैर की तली से जो हाथ की तली होती है उसे पाम कहते हैं, और जो पैर की तली होती है उसे कहते हैं सोल। हाथ की जो सामने से देखते हैं तो पाम कहते हैं इसे, और पैर को जो नीचे से देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोल। ड्यू टू मतलब थिक हो जाती है उनकी स्किन, वो हो जाती है थिक एपिडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस उनकी थिक हो जाती है, सबसे बाहरी लेयर। फिर होती है थिक डर्मिस, हाँ उसके अंदर की लेयर होती है डर्मिस, वो भी थिक हो जाती। थिक सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके अंदर होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो तीनों हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए हो जाती हैं। तो ऑल ऑफ दिस, सबसे बाहर की ओर होती है स्किन, उसके अंदर होती है डर्मिस, सबसे बाहर की ओर स्किन मतलब स्किन के ही पार्ट है एपिडर्मिस डर्मिस। तो एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स इन। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है वो जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसमें विग्योर होता है, उसमें जो रेड एंड ब्लू है, उन लाइट की प्रेजेंस में, लाइट वेव की प्रेजेंस में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। तो क्या हो गया? ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है एड्स वायरस हैज। जो एड्स का वायरस होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन एक अच्छा ये आता है, जो एड्स का वायरस होता है उसका नाम क्या है? एड्स के वायरस का नाम होता है HIV वायरस। जो होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। नेक्स्ट है अ ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। जो मतलब ड्राइव करते हैं शराब पीकर, ड्रिंक करके,
उनके लिए मतलब कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रैफिक पुलिस? वो करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या होता है, जो अल्कोहल होती है उसकी क्वांटिटी बता देता है कि मतलब कितनी क्वांटिटी इनटेक की गई है। नेक्स्ट है एंजलो न्यूबियन इज अ ब्रीड ऑफ। जो एंजलो न्यूबियन है वो किसकी ब्रीड है? वो गोट की ब्रीड है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल्स ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। जो मतलब सॉइल है किससे ट्रीट की जाए? क्रॉप जिप्सम जिप्सम से किस टाइप की सॉइल ट्रीट की जाती है कि जिससे क्या हो वो क्रॉप के लिए सुटेबल हो जाए? तो वो होती है अल्कलाइन होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिप्सम से याद आया मुझे कि जिप्सम का फार्मूला क्या है? ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ने का मिलेगा। जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम हो गया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, POP। आप सबने सुना होगा POP होती है, हम सबके घर POP होती। तो POP है क्या? मतलब पेंट होता है तो POP करवाते हैं। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री, जनरल साइंस में केमिस्ट्री में ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि POP का जनरल फार्मूला क्या है? वो CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जो जिप्सम है वो CaSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में भी। तो और जो POP उसका यूज हमारे जनरली हर घर में यूज हो रहा है। POP होती है घर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, जिसे पुट्टी करना कहते हैं, पुट्टी। तो याद कैसे करेंगे? देखो, जा से जिप्सम ज़्यादा पानी, तो जा से जिप्सम ज़्यादा पानी, तो 2H2O इसमें है, 2H2O है तो ज़्यादा पानी हो गया। और जो रह गया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रह गया, तो आधा पानी। ऐसे हम याद कर सकते हैं प्लास्टर हाफ पानी, तो प्लास्टर में क्या होता है? आधा पानी होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाई। जो टाइफाइड फीवर होता है वो किससे होता है? वो एक बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब ये है कि उस ब्लड ग्रुप का बंदा हर किसी से ब्लड ले लेगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है अगर हमारा ब्लड ग्रुप AB है तो हम हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, पर दे किसी को नहीं सकते हैं, ले सबसे सकते हैं। तो AB ब्लड ग्रुप का जो बंदा होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट है रॉड शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैसिलस रॉड शेप। नेक्स्ट है द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी। इंडिया से रिसेंटली कौन सा जो एनिमल है वो एक्सटेंट हो गया? वो होता है चीता। नेक्स्ट है ऑल दी प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड। मतलब एक सिंगल प्रोजेनी से बहुत सारी प्रोजेनी हम बना रहे हैं, या एक सिंगल प्लांट से हम बहुत सारे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बना रहे हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट ही बनते हैं जनरली, तो उसे कहते हैं क्लोन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पंज क्या है? स्पंज जो होता है वो एक एनिमल है जो मैराइन एनिमल है, मतलब समुद्र में ही पाया जाता है। और ये मतलब सबसे प्राइमेटिव एनिमल्स थे। अगर कोई अर्थ पर सबसे पहला एनिमल बना था, सबसे पहला जो एनिमल अर्थ पे कोई बना था, एनिमल की बात कर रहा हूँ, वो स्पंज थे। प्राइमेटिव सबसे पहले बने थे, प्राइमेटिव एनिमल्स थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ अ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप A एंड B। जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप A एंड B है, तो मतलब जो चिल्ड्रन होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उनके ब्लड ग्रुप में सभी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हम ब्लड ग्रुप की कैलकुलेशन करना एक सेपरेट वीडियो में, हार्डली 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम सिखा देंगे। सिर्फ 5 मिनट में आपको ब्लड ग्रुप निकालना आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो चिल्ड्रन होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसे निकालें, या चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप देके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस, कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है? तो होती है वो मलेरिया नहीं, प्रोटोजोन से होती है, वूफिंग कफ बैक्टीरिया से होती है, रिंगवर्म फंगस से होता है, तो वो पोलियो, जो पोलियोमाइटिस है वो पोलियो वायरस से होती है। आज की वीडियोस में हमारे ये 50 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके की अगली वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।